आती जाती स्नो ने फंसा लिया है बेसिकली। हमें चेन्स डालनी पड़ रही है। मार्च का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को आया और हमें चेन्स डालनी पड़ रही है। और पहली बार लाइफ में डालने लगे हैं। पहली बार पाल जी के इतने सालों के करियर में और मेरे ऑलमोस्ट 4 साल के करियर में पहली बार चेन्स डालनी पड़ रही है, वो भी जाते हुए मौसम में, जाती हुई स्नो में। पॉजिटिव टेम्परेचर है फिर भी उन्होंने लगा दिया कि नहीं चेन्स डाल के जाओ, क्योंकि हम हैं इस वक्त कोलोराडो में। तो चलिए देखते हैं डाल पाते हैं कि नहीं। वीडियो देखी है हमने, कभी डाली नहीं है। लेट्स सी क्या बनता है। चलो, तो आपने वीडियो देखी है? हाँ कर लोगे ना फिर आप? देखते हैं, दो तो सही। चेनें मैं निकालता हूँ ना, आप पकड़ो। ओके, आप मुझे बताना कि कहाँ पे चेन रखूँ, क्या करूँ, ठीक है? निकल गई। हाँ। कितनी, 2 डालें कि 4 डालें? ओह माय गॉड, ये इजी है। हाँ। पकड़ से ये ज्यादा इजी है कि एक एक निकालो और देखो। अच्छा पहले ये बताओ 2 डालें कि 4 डालें? उसने 2 डाली हैं, वो कह रहा है। हाँ उसने तो 2 ही डाली है, पीछे वाले ने। लेते हैं फिर। 2 डालनी है। चलो फिर अभी मेरे को दो ना, फिर ये देखूं मैं क्या करना है। तो भाई जितना हमने देखा है, ये वाली जो लॉक्स है ना, ये बाहर आने चाहिए, अंदर नहीं आने चाहिए। तो लेट्स सी, रखते हैं इसको उठा के। पहले हमने गलत डाल दी थी, तो अगर मैं गलत हूँ तो बता दो, क्योंकि हमने भी खुद ने वीडियो देखी है। ये चीज़ बाहर को तो थी, पर ये जो कुंडे हैं ना, ये अंदर को चले गए थे। मतलब इसको खाते हैं वो अगर चलते वक्त, तो इसको बाहर को किया है। तो ऐसा मैंने देखा है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो बता देना भाई, हमने भी खुद पहली बार ही डाल रहे हैं। चलिए ट्रक को आगे करते हैं, सो दैट ये इसके नीचे से निकल कर इधर आ जाए और फिर हम इसको लॉक कर सकें। चलो आगे करो, कर दो और आगे करो, कर दो, थोड़ा सा और कर दो, बस। तो ये देखो, आधी चेन इधर आ गई और आधी इधर आ गई। अब इनको ऊपर करके ऐसे यहाँ पे छोड़ेंगे। तो फाइनली चेन तो डल गई है। कलाकारी कर ही ली हमने, थोड़ी सी टाइट भी कर ली है, पर थोड़ा हमें लग रहा है कि ढीला है, तो हम उस पे स्पाइडर बंजी डाल रहे हैं अब। तो देखते हैं भी इसको डाल के अच्छे से पूरा टाइट होती है कि नहीं। तो मैं दिखा दूं एक बार आपको कैसे डाली है। ये देखो, ये उठाना है कार पे, याद रखना। हाँ, ये देखो ऐसे डली है इस पे चेन्स, और ये स्पाइडर बंजी। ये डाले आप पाल जी जरा। काफी टाइट है ये तो, है ना? क्या हुआ? बहुत टाइट है ना? वही देखने में लग रहा था कि काफी टाइट है। rather than ऊपर से नीचे उतार रहा हूँ, हाँ, नीचे से ऊपर इजी होगा, देखो। हाँ, यस। और ये हम डाल रहे हैं इसकी स्पाइडर बंजी, और काफी हद तक डल गई हैं। ऐसा हम लोग एक एक करके डालनी पड़ रही है। पहले उसके एक डाली, उसके फिर ऑपोजिट साइड वाली डाली, फिर दूसरी, और फिर उसके ऑपोजिट साइड वाली। काफी हार्ड रबड़ है और काफी मतलब स्ट्रेच करना पड़ रहा है, पूरा जोर लग रहा है। मतलब पाल जी को देख के मैं बता सकती हूँ, मेरे से तो ये नहीं होती भाई। चेज चाहे मैंने मुझे थोड़ी डाल दी है, बट ये नहीं। और नहीं पहिया ने। तो फाइनली इतनी ठंडी है, चेन्स डाल ली हमने पहली बार तो चेन्स भी डाल ली और इससे स्पाइडर बंजी भी लगा दी। तो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूं जो हमने पहली बार में सीखी हैं,
कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपने ये चेन घुमा ली है फिर भी आपको थोड़ी लूज लग रही है, तो थोड़ा सा और टायर को मूव करें ये वाली हुक लगाने के बाद। और हमें नहीं पता था कि इसको अंदर से घुमा के पीछे को ला के इधर करते हैं भाई, तो वो चीज़ें फिगर आउट कर ली हमने। और ऊपर से पाल जी मेरा तो बुरा हाल हुआ पड़ा, पता क्यों? क्यों? अभी ठंड है, मुंह से सांस ले रही हूँ, तो जो दांत निकाला है ना ठंडा ठंडा लग रहा है। छन छन कर रही है जंजरें, है ना? तो चलो इस पे डल के दूसरी वाली साइड एक बार चेक कर ले और इससे हम करते हैं इसको टाइट। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये घूम जाए ना तो भाई हम चेंज नहीं डाल सकते। तो चलो दूसरी साइड एक बार चेक कर लो। अगर आपके पास वो हो स्क्रू ड्राइवर। हाँ मैंने कहा ना हम नए हैं, अगर किसी को कुछ पता है तो टिप्स हमें बता दे। चेंज डालने में नहीं है। हाँ ओ वाह, ये भी सही होगी ये सारी। है ना? हाँ सेट होगी ये भी सारी। चलो टचअप कर देता हूँ मैं और डेरा थोड़ा सा टचअप कर लो एंड डन, है ना? हाँ तो उसको चाबी निकालो। नहीं नहीं, हाँ ये तो लगा ही हुआ है। अच्छा चाबी उठाओ जरा। इसके नीचे वो मालूम क्यों है? हाँ जो जैसे उधर नहीं था हाँ ढीली थी, ये हाँ। देखो इसके नीचे थोड़ा ढीली है, ये जब ये चलेगी फिर ठीक होगी ना। ओके ओके ठीक है, सही है फिर चले। बाकी हाँ चलो तुम चलाओ, मैं देख लूँ कि सब सेट है। मैं थोड़ा सा आगे करूँ? थोड़ा वहाँ तक लेके जाओ। ओके तो ये मैं ट्रक आगे को कर रही हूँ और यहाँ से देख सकते हैं कि हम कोई भी लॉक लूज नहीं हो रहा, कोई लॉक खुल नहीं रहा, कुछ टूट नहीं रहा और स्पाइडर बंजी भी अच्छे से उसको होल्ड कर रही है, तो मतलब वी आर गुड टू गो। और अभी हम हाईवे पे चढ़ सकते हैं इन चेन्स के साथ। चलिए निकल पड़े हैं हम चेन्स डाल के। झांझरों की आवाज तो नहीं आ रही। मुझे आने लगी, यहाँ किसी की बंजी गिर गई यहाँ। हाँ वो लगा ट्रक गाड़ी वाली चेन थी किसी की। ट्रक कह रहा होगा कि यार पहली बार ही मेरे को इन्होंने कोई एक्सेसरीज दी है। कि नहीं कहते आप मुझे, वो ट्रक कह रहा है पूजा आप ही शॉपिंग करती रहती है, कभी इयररिंग्स, कभी नेकलेस, कभी रिंग्स, कभी कुछ। आज पहली बार ही मेरे को पायल लेके दी है। लिखा है ना? थोड़ा शीशा साफ करें जरा। तो राइट नाउ हम हैं कोलोराडो के डिलन शहर में। हाँ I-70 हाईवे पे हम वापस कनाडा को जा रहे हैं। आगे आने लगे टनल, तो बस अभी करते बंद वाइपर्स। ये वही टनल है, इस टनल के ना पहले भी मुझे लगता है आता है वो एक चेन अप एरिया छोटा सा, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम वहाँ पे काफी खुली डुली जगह थी, तो मैं कंफ्यूज ही होगी। मुझे लगा कि नहीं, मुझे ना इजी लगी है। मैं सोचा था मालूम नहीं क्या रॉकेट साइंस है ये। हाँ हाँ इजी थी ना। वीडियोस देखी, वीडियोस हमें देखने को इजी लगती थी, पर हमने कभी ऐसे डाली ही नहीं, मन ही नहीं किया, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। वैसे भी डालनी चाहिए भी नहीं, ये तो हम फंस गए हैं ना, इसलिए डालने पड़ गई है। हाँ किस बात की जल्दी है? अगर मतलब ब्लैक आइस बड़ी हुई है ज्यादा तो किस बात की जल्दी है आपको? क्योंकि इस बार हम 80 पर इसलिए नहीं गए, वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई विंड है, 50 किलोमीटर की स्पीड पे हाई विंड्स हैं उधर, तो इसलिए हम बेसिकली हमारी प्रैक्टिस होनी थी, हमारी किस्मत में लिखा था। और भगवान ने प्रैक्टिस भी अच्छे मौसम में करवा दी है। माइनस नहीं था ज्यादा। हाँ और शुगर स्नो भी नहीं है इतनी, ये बस पानी पानी है, बस इन्होंने अभी नखरे किए हुए हैं जस्ट बिकॉज थोड़ी पहाड़ी वाला एरिया है ना, तो अच्छे मौसम में प्रैक्टिस हो गई है हमारी पाल जी। शुक्र मनाए शुक्र। मुझे लगता है आगे है कुछ भैया। क्या वो हुआ? देखो 50 की स्पीड करती है आगे। अच्छा वो देखो आ गया 50 माइल पर आवर की स्पीड आ गई है। हाँ मुझे लगता है काम खराब होगा आगे। मैं आगे जो शहर आना ना आइजनहावर, जहाँ पे बेसिकली टनल है, तो मैंने देखा था वहाँ पे टेम्परेचर है -4। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। लेन्स तो दिखाई दे रही हैं काफी हद तक। आवाज आ रही है। हाँ छन 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 छन। तो अच्छा इसको हमने ऐसा भी होता है कि टाइट करना थोड़ी देर बाद रुक के? नहीं अभी तो बस उतार देनी नीचे जाके। अच्छा वैसे भी थोड़ा ही रास्ता है। थोड़ा पागल है, पहाड़ी चढ़ते रुक जाएंगे रास्ते में। ओके ओके कहाँ रुकेंगे?
हाँ, रास्ता भी वैसे तो कहीं पे है नहीं। इसीलिए तो उन्होंने वो बनाया, पीछे स्टेशन है वहाँ पे डाल ली है। हाँ। और आगे जाके फिर वही जगह आती है, मालूम है तुम्हें, तो फिर वहाँ पे हम उतार देंगे। ठीक है, चलो अभी चढ़ते हैं पहाड़ी। अभी तो हम चढ़ रहे हैं, अभी नीचे उतरनी भी है। ये 10 माइल की है ना? ये हाँ 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर की पहाड़ी है ये। लेट्स सी क्या बनता है। और एक आरवी वाला जा रहा था बच के, जब भी गाड़ियाँ ऐसे लेफ्ट राइट में ज्यादा इकट्ठी हो जाती है ना, हाँ हाँ तो स्लो कर लो। हाँ मेरे साथ साथ एक जा रहा था आरवी वाला, हाँ तो उसने स्किड कराई अपनी आरवी, ऐसे सांप बनाई। हाँ। मालूम क्या कर रहा था, अगली गाड़ी के पूरा ऊपर चढ़ के चल रहा था। वैसे भी जो पिछली बार स्टॉर्म नहीं आया, हाँ जी जब हम आ रहे थे कैलिफोर्निया को जा रहे थे बेसिकली, जी। रास्ते में जो स्टॉर्म आ चुका था वहाँ पे मैंने देखा ट्रक्स के तो चलो एक्सीडेंट हुए ही थे, गाड़ियों में सिर्फ उनके एक्सीडेंट हुए थे जिन्होंने पीछे आरवी डाली थी या कोई ट्रेलर डाला था, और ज्यादातर सभी पिकअप ट्रक थे। पिछली बार तो हमें लोकल रोड पे भी जाना पड़ गया है, बड़ा ही मुश्किल था। देखकर तो लग रहा है काम खराब है ना? स्नो थोड़ी मोटी मोटी हो गई है, वाइट वाइट दिखने लग गई है। टेम्परेचर भी गिर रहा है अब। 1 डिग्री हो गया। हाँ 3 था वहाँ जब हम खड़े थे। सही कह रहे थे वो। वैसे आगे उसने बोला था ना कि यहाँ वैसे यहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं कि नहीं नहीं आप यहीं पे डाल के जाओ। तो एक ड्राइवर मिला था, वो लोकल लग रहा था, तो कहता कि आगे 6 माइल पे आने लगी है टनल, और वहाँ पे पुलिस वाले टनल के बाद खड़े होते हैं। अगर देख लिया कि चेंज नहीं डाल के आए तो वहाँ पे टिकट देंगे वो $3000 की, मतलब 1.5 लाख से भी ऊपर की टिकट, 1.5 लाख रुपए का आप हिसाब लगा लो, तो इससे भी ज्यादा। बेटा जी उन्होंने देनी है अमेरिकन डॉलर। ओ US डॉलर 80 पे चल रहा है वो, मतलब 2 लाख की, 2-2.5 लाख की टिकट तो 2,10,000 2.5 लाख। अरे! इतना भी ना बस क्या छोड़ दिया करो। अरे इसके बाद उसको फाइट करने के भी तो पैसे लगते हैं। तो वो कम भी होती है ना फिर। अच्छा चलो 2 लाख की लगा लो, 2 लाख रुपए की टिकट मिल जाती है अगर चेन डाल के ना जाए, और अगर पुलिस वाला पकड़ ले आगे। तो ये पता नहीं क्यों यार टनल के बाद खड़े होते हैं, मुझे लगता है कहीं पैसे बनाने के लिए तो नहीं खड़े होते उधर। मुझे भी यही लग रहा है। मेरे ज्यादातर चेनअप एरिया पे खड़ा होता है पुलिस वाला, सभी ट्रक रुको, डालोगे तो आगे जाओगे, नहीं डालोगे तो नहीं जाने देंगे, और रुकने भी नहीं देंगे वो। शीशा खोलना थोड़ा सा, देख लो आवाज आ रही है, मेरी वाली साइड का खोलना। बोला हुआ है मैंने। हाँ आ रही है आवाज ना। तो ये हुआ है काम खराब इधर, है ना? हाँ तभी उन्होंने लिख के लगाया है। ये देखो सड़क जम गई है, कितना हो गया टाइम। लेकिन मैं हैरान हूँ, वो ट्रक कहाँ पे चले गए, वो कैसे चले गए हैं बिना चेंज के? कैसे चले गए ना, वो -1 हुआ है। और ये देखो आगे यहाँ पे छुड़ गया है। हाँ ये सही है, अभी अगर कोई मिला तो दिहाड़ी बनने। या वो टो वाला आके पहले ही खड़ा हो गया है। और वाइपर्स तो मैं कहती हूँ पालजी बंद करो ही ना आप। ये देखो जम रहे हैं, अगर एक बार जम गया फिर मुश्किल होगा। वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये कड़कड़ करेगा देखो। वैसे तो मैंने वो चला दिया, हीट कर दिया मैंने उधर को। ये अच्छा ठीक है, हाँ, हीट कर सही दिया है। मैंने, तो रोड पे गला देगा कोई ना। ये देखो कितनी मोटी मोटी स्नो आ गई इधर, है ना? हाँ। यार साफ क्यों नहीं कर रहे बंदा कुछ इनसे? पता नहीं। ये देखो कितनी मोटी स्नो हो गई इधर, और ये सारी जमने वाली स्नो है, ये वो नहीं रुई रुई वाली स्नो नहीं है, पूरी जमी हुई है ये। तो ये देखो लिखा है हैजमेट स्टेज इन पार्किंग लॉट। तो टनल का ये भी पंगा है कि टनल में इन्होंने कहा है कि हैजमेट नहीं जाने देंगे अभी, उधर रुक जाओ। वो एस्कॉर्ट करते हैं, फिर आते हैं। हाँ आपको एस्कॉर्ट करते हैं। बेसिकली धीरे धीरे लेके जाते हैं कि बंदा। इधर से नहीं, इधर से रास्ता ऊपर से ना कहीं से है भी रास्ता है। अच्छा है, ठीक है। वो फिर निकलवाते हैं आपको आगे। और ये रहा चेनअप एरिया, सॉरी चेनअप एरिया नहीं, ब्रेक चेक एरिया। इसकी बात कर रही थी, मैंने कहा था ना कि आती है जगह इधर। वाकई पालजी इधर ऊपर चढ़ के है काम खराब। और वो देखो उधर खड़े हुए हैं कितने ट्रक्स। ये टनल में भी इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं, अगर टनल इन्होंने बंद करनी हो तो ये लाइट्स रेड हो जाएंगी।
देखते हैं इधर पुलिस वाले खड़े हैं कि नहीं टनल के पास, है ना, जैसे वो कह रहा था। इधर तो सही डिसीजन लिया हमने, है ना, चेन्स डाल ली। वाकई काम खराब है। अब आएगी चेनों की आवाज, है ना। शीशा खोलना जरा। टनल यहाँ पे तो आके काफी साफ है ना। अंदर तो साफ ही होगी टनल, वो तो नहीं नहीं, मतलब ट्रक के टायर्स के साथ काफी कुछ आया नहीं है, शुरू शुरू में थी, बट देख के ऐसा लग रहा है कि जमी हुई है। टेम्परेचर कम है ना, और सारे ट्रक्स गाड़ियां गीले हो के निकले हैं इधर से, तो ऐसा लग रहा है कि जमी हुई है। जमी तो है, क्योंकि वो पीछे देखो ना टायर, वो नहीं उठ नहीं रही, हाँ, स्प्लैश नहीं हो कर रहे टायर, पानी कोई उड़ नहीं रहा पीछे टायरों में से, बिल्कुल जमा हुआ है। और मेन बात गाड़ियों वाले कैसे पीछे पीछे चुपचाप आ रहे हैं, है ना, कोई बच्चे बन के, कोई कट नहीं मार रहा। पता है टनल है भाई, इधर कुछ कांड हो गया तो फिर फंसेंगे। और ये टनल काफी लंबी है। मैं तो सोच रही थी वो ग्रीन रिवर में जैसे वो एक्सीडेंट हुआ था, नहीं जमी वो बाकी, हाँ ब्लैक आइस बनी है ना, ब्लैक आइस है ये देखो। जी जी जी। तो मैं सोच रही पर थी, मुझे ये हैरानगी हो रही है, वो साफ क्यों नहीं कर रही यार इसे, पता नहीं, फेंक तो जाओ। सॉल्ट ना। हाँ पर आप सोचो कि ग्रीन रिवर वाली टनल इतनी लंबी होती तो वो किधर को भागते। जैसे वो एक्सीडेंट हुआ तो वो पूरी टनल स्मोक से भर गई थी, तो लोग कितनी देर तक भाग भाग के यहाँ से बाहर निकलते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे एग्जिट बनाए हुए हैं, ये देखो आ गया, आज डोर लगा हुआ है। ये दूसरी साइड का है कि नहीं? नहीं नहीं, मुझे लगता है यार ऊपर इन्होंने कुछ बनाया होगा, इसके ऊपर कोई बिल्डिंग होगी। अच्छा, अगर कोई ठीक करने आ रहा है, कुछ करने आ रहा है, तो इतना चलता थोड़ा होगा वो पागलों की तरह, कुछ करते ही होंगे। मे बी या कैसे बनाई हुई है ना ये, इतना दिमाग लगा के इन्होंने। ये पहली गाड़ी निकली है आगे और इसके पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है। देखो टायर को देखो, उठ नहीं रही। हाँ, किसी की भी वो स्प्लैश नहीं हो रही है ना, जरा सा भी पानी नहीं स्प्लैश हो रहा, पूरा जम गया है। सही किया हमने पास जी चेन्स डाल के। और इसके बाद अब स्टार्ट होगा असली तांडव, डाउनहिल। वो आगे निकल के आ गया लिखा हुआ ब्रिजेस आईसी। थोड़ा साफ करना है शीशा जरा। ये खत्म हो गई टनल। ओह, तांडव हो रहा है। ओ ये देखो यहीं से। ओह शिट। और मैं वैसे ना इस हक में होता नहीं हूँ कि चेन्स डाल के पहाड़ी उतारूं, है ना, यार मुझे मेरा मन नहीं कर रहा। पर अभी यहाँ कहाँ रुके हैं वो खड़े तो हैं सभी, खड़े। चलो चले जाते हैं। और ये इधर के कहाँ से चला गया ये? पीछे था इसका एग्जिट? नहीं, वो माड़ी यहाँ जगह थी निकलने को, तो यहीं से। और ये है लवलैंड पास। और 44 माइल्स उतरना है अभी हमने। 44 माइल्स। ये बहुत, हाँ बहुत लंबी पहाड़ी है ये। ये जो है लवलैंड पास 6 हाईवे जाता है, ये बंद किया हुआ है इन्होंने। और ये है भी स्की एरिया, इधर तो वावा काफी स्नो पड़ती होगी है ना। मुझे लगता है करके गए हैं इधर साफ, ये देखो थोड़ी सफाई लग रही है, ज्यादा नहीं। %5 और 6% ग्रेड है आगे 12 माइल तक। मतलब 12 माइल तक तो चलेगी ये पहाड़ी। ये रहा बोर्ड, 5 से 6% आएगी। वो सामने वाले भी पूरा फ्लैशर्स लगा के आ रहा है, उन्होंने चढ़नी है, हम तो फिर भी उतर रहे हैं ना। ये कितनी तेज जा रहा है ना, सडान गाड़ी है ऊपर से। तो आगे अगर चेन रिमूवल एरिया आ रहा है ना,
तभी चेन उतारनी, अगर चेन अप है तो फिर नहीं उतारनी, मतलब चेन अप मतलब अभी आगे आएगा कुछ खराब, तो वहां पे अगर नहीं चढ़ाई तो चढ़ा लें। और वैसे भी चेन रिमूवल एरिया के बाद वैसे भी उतारने में तो उसको मैंने पूछा 2 मिनट ही लगते हैं, कहता साइड पे लगा के भी चाहे उतार लेना, पर उसके पहले मत उतारना। वो तो इतना टाइम नहीं लगेगा उतारने। हाँ, उतारने में तो बस 2 मिनट ही लगते हैं, इसको डालने में लग गया हमें आधा घंटा। वो दूसरी साइड पे कर रहे हैं, इसलिए नए थे हम। हाँ, जो हमारी वीडियोस देखी उनको तो 5 मिनट का काम था, क्योंकि उनको पता है ना। बट अच्छा हुआ हमने डाल ली, आज सीख भी लिया और अच्छा हुआ। ये एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो जाना था नहीं तो। ये देखो दूसरी साइड भी सारे खड़े हो गए हैं, ये चेन अप एरिया इनका, और हमारी साइड भी इधर आ गया चेन अप एरिया, और ब्रेक कूलिंग एरिया भी इसको बोलते हैं, क्योंकि पीछे काफी पहाड़ी उतर के आए हैं ना, तो ब्रेक्स थोड़ी ठंडी करनी है, रेस्ट दिलानी है आपने अपने ट्रक को, तो यहाँ पर रुके। ये साफ है ना थोड़ा पाल जी, वो करना पड़ेगा उनको साफ, है ना, साफ सुथरा है। कहाँ रुकेंगे? या शुक्र है। तो थोड़ी देर एक बार यहाँ पे रुक के चेन्स वगैरह मैं वापस से देखाती हूँ, सब ठीक है, टाइट है, कुछ खराब तो नहीं हुआ, कोई टूटी तो नहीं है ना। हाँ। एक बारी मैं चेक करके आती हूँ, देख ले एक बारी सब कुछ ठीक है। हाँ सही है, चेन्स में देखो कैसे स्नो फंस चुकी है, सही है, बिल्कुल अच्छे से टाइट है, कोई टूटी भी नहीं है, सही है। दूसरी भी देख लेते हैं, और ये इस तरफ वाली तो करके चेन्स चेक हम दोबारा से चढ़ने लगे हैं हाईवे। ये तो पाल जी इनमें से ना किसी ने चेन्स डाली है ना किसी ने उतारी है, और ये डाली हुई है। इतनी देर से फिर खड़े क्यों है, चल क्यों नहीं रहे? 4 डाली है इसमें, है ना, इसने कुछ नहीं डाला। ये साला पहुंच कैसे गया यहाँ पे? पता नहीं, मुझे लगता है उन्होंने लिख के लगाया है बस। हाँ। पुलिस वाला शोशा ही है, अगर ये फंस जाते तो बस फिर टिकट थी मुझे लगता है ना। हाँ, फिर बेसिकली यही है, हाईवे भी इन्होंने बंद करना था, टिकट भी मिलनी थी। और इसने भी डाली। किसी ने, ये तो ट्रेलर ड्रॉप करके बैठा है। तो सड़कें हो गई हैं साफ, और हम यहाँ पर रुक के चेन्स उतारने लगे हैं। पॉजिटिव हो गया, 0 डिग्री हो चुका टेम्परेचर, एंड काफी सारी मतलब ट्रेल भी उड़ रही है गाड़ियों के पीछे, ट्रक्स के पीछे। तो यहाँ पे रुक के हम उतार लेते हैं ना। वो भी आगे एक ट्रक खड़ा है, मुझे लगा है वो भी उतारने को खड़ा है, उड़ाता जा रहा है है ना। हाँ, वो ट्रक की भी उड़ रही है स्प्लैश। पीछे था एक रेस्ट एरिया, बट वहां पर जगह नहीं मिली हमें, वहां पे ऑलरेडी ट्रक्स खड़े हुए थे चेन्स उतारने के लिए। तो यहाँ पे देखते, इसके आगे लगा लेना पाल जी। सारी जगह लेके बैठा हुआ है वो। नहीं, इसके काफी लंबा रैंप है ये, इसके आगे लगाते हैं। हाई बीम चलाना जरा। हमारा ओवर 48 फीट लिखा है, ट्रक ही नहीं जा सकते इधर। हाँ, ये देखो है जगह, और साफ सुथरा है बिल्कुल, शोल्डर है ना, कोई स्नो नहीं है, बिल्कुल गीला भी नहीं है। यहीं पे रुकते हैं, चलो उतार लेते हैं। उतारे फिर यहाँ पे तो सही रही है ना, बिल्कुल सही है। और इसमें से स्नो भी उतर गई, देखो पहले स्नो थी इसमें। हाँ। जब मैंने चेक की रुक के। ये लो, चलो उतारे इसको। अभी टाइट रही है ना, ढीली भी नहीं हुई और टूटी भी नहीं है। लगाई किसने थी फिर? हाँ, टाइट हो गई है, अब टाइट हो गई है। वाह। तो चेन्स को निकालने में तो वाकई 5 मिनट लगे हैं। बस ये स्पाइडर बंजी को इसमें से निकाला और इसके लॉक्स खोलकर सीधा ट्रक को हमने आगे को कर दिया और वो निकल गई। अच्छा, तो ऐसे ही खुली जा रहे हैं ना? ये तो ऐसे ही खुल जाएगा, वो घुमाने में ही जो चलती है उसकी, क्योंकि वो टाइट करना होता है ना। है कोई और भी? हाँ, इसको बस सही। अभी तो यही निकालने वाला रह गया। चलो, अभी अंदर वाला खोलना है। दिख रहा है?
समीप आके थोड़ी थोड़ी करके फड़नी है। हाँ, थोड़ी सी यहाँ से पकड़ो, थोड़ी सी आगे से पकड़ो, तो हाँ हाँ, इसको इकट्ठा कर लो और फिर आगे वाली को इकट्ठा कर लो। हाँ बस, या ऐसे उठा के बस अभी रख दो। नीचे लटक तो नहीं रही, वो लटक रही है, उसको ठीक करो। बस सही है। हाँ? तो चलिए अब हम आगे हैं वापस रोड पर और हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप हमारी बाकी की वीडियोस देखें जाकर। बाय बाय।